गांव रहमानपुर छोटा था, लेकिन बहुत साफ और सुंदर। यहाँ के लोग मानते थे कि जैसे घर को रोज झाड़ू चाहिए, वैसे ही शरीर को भी समय समय पर सफाई की जरूरत होती है। गांव में एक बुजुर्ग हकीम रहते थे, जिन्हें सब हकीम चाचा कहते थे। 9 साल की सना इस रमजान पहली बार पूरा रोजा रख रही थी। सुबह सहरी के बाद वह खुश थी, लेकिन दोपहर तक उसका पेट भारी सा लगने लगा। कभी हल्की भूख, कभी अजीब सी आवाजें पेट से आने लगी। सना अपनी दादी के साथ हकीम चाचा के पास गई। चाचा, सना ने मासूमियत से पूछा, रोजा रखने से पेट में अजीब सी हलचल क्यों होती है? क्या रोजा पेट को परेशान करता है? हकीम चाचा मुस्कुराए और उसे पास बिठाया। नहीं बेटी, उन्होंने प्यार से कहा, रोजा पेट को परेशान नहीं करता, बल्कि उसे ठीक करता है। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा उठाया। अगर इस घड़े में रोज गंदा पानी डालते रहें और कभी खाली न करें, तो क्या होगा? घड़ा गंदा हो जाएगा, सना ने तुरंत कहा। बिल्कुल, हकीम चाचा बोले, हमारा पेट भी ऐसा ही है। जब हम बार बार खाते रहते हैं, तो पाचन तंत्र को आराम नहीं मिलता। रोजा पेट को खाली होने का समय देता है। सना ध्यान से सुन रही थी। वैज्ञानिक कहते हैं, हकीम चाचा ने समझाया, कि रोजे के समय शरीर डिटॉक्स करता है। इसका मतलब है, शरीर के अंदर जमा गंदगी और जहरीले तत्व बाहर निकलते हैं। पाचन तंत्र साफ होता है और आंतें मजबूत बनती हैं। सना की आंखें चमक उठी। तो रोजा पेट की सफाई करता है? हाँ, हकीम चाचा हंसे। और इससे गैस, बदहजमी और पेट दर्द भी कम होता है। रोजा पेट को नई ताकत देता है। शाम तक सना ने महसूस किया कि उसका पेट हल्का है। उसे ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं हुआ। उसने दादी की मदद की, छोटे भाई को प्यार से समझाया और जोर से बात नहीं की। जब मगरिब की अजान हुई, सना ने खजूर और पानी से रोजा खोला। खाना खाने के बाद उसे भारीपन नहीं हुआ, बल्कि हल्कापन महसूस हुआ। घर लौटकर उसने दादी से कहा, अब समझ आया, रोजा भूखा रहने का नाम नहीं है, यह शरीर की सफाई है। दादी ने मुस्कुराकर कहा। और दिल की भी। उस रात सना गहरी नींद सोई। उसका पेट भी खुश था और मन भी शांत। रहमानपुर की रात की तरह साफ, ठंडी और सुकून भरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रोजा शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और हमें सिखाता है कि सच्ची सेहत सफाई और संयम से आती है।